समर एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन समर को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते समर को अचानक एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। समर वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, नीचे देखो। जैसे ही समर ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। समर दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर समर की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन समर को कहाँ पता था ये कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। समर खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदते खोदते अचानक समर डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं थे, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ शरीर था। अचानक वो शरीर उठ खड़ा हुआ और चलने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वो शरीर जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वो शरीर रुक गया। समर भी रुक गया। फिर उस शरीर ने समर से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन में खोदने का काम शुरू करो। समर खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस शरीर का कटा हुआ सर मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है। उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। समर ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहां से लाऊंगा? तभी वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून लाओ। समर डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। समर ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। समर ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर समर ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर समर की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा।
डर के मारे समर के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन इस भूत ने छलांग लगाकर समर को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, ये तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। समर समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब समर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, बेटा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी समर उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।